कक्षा 11 रसायन विज्ञान। जैसा कि आपको हम पहले परमाणु त्रिज्या, आयरन विभव के बारे में बता चुके थे, अब आपको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में या इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बताना था। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या है? जैसे आपका कोई भी परमाणु है, उस परमाणु के वाहितम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को जब हम प्रवेश कराते हैं तो कुछ एनर्जी क्या होती है, आपकी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जैसे आपका परिभाषा होता है कि जब किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने पर जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और वह ऊर्जा जो होगी एक निश्चित ऊर्जा होती है, उसे परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, और उसे हम AeA से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये कोई परमाणु है, गैसीय अवस्था में है, यह जो है एक इलेक्ट्रॉन को एक ग्रहण करता है। आप जानते हैं कोई भी परमाणु है, यदि वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर आपका ऋणात्मक चार्ज होता है। जैसे आपका आपका कोई परमाणु है, एक इलेक्ट्रॉन को एक ग्रहण कर रहा है, जब ये ग्रहण करेगा तो इस पर आपका एक माइनस चार्ज हो जाता है, और इससे जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है उसको हम लिखते हैं EA, यानी इसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा इलेक्ट्रॉन जो लब्धि एंथैल्पी परिणाम में बराबर होते हैं, लेकिन उन दोनों का चिन्ह जो होता है आपका अलग अलग होता है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर ऊर्जा यदि मुक्त होती है, यानी जैसे हम मान लीजिए कोई उदासीन परमाणु है, जैसे नाभिक है, कक्षाएं हैं, बाहर से हम इलेक्ट्रॉन को जब हम इसमें प्रवेश कराते हैं, तो जब बाहर उदासीन परमाणु है, जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएंगे तो इससे क्या होगी कि ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता उस कंडीशन में, जब ऊर्जा आपके रिलीज होती है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो होता है धनात्मक होता है, और जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वह आपकी ऋणात्मक होती है। लेकिन जब यह परमाणु इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर चुका होता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर चुका होता है, उस कंडीशन में यह परमाणु पर जो होता है आपका ऋण आवेश आ जाता है। तो परमाणु पर जब ऋण आवेश आ जाता है, तो मान लीजिए यह आपका कोई परमाणु है, इस पर आपका माइनस चार्ज आ गया। अब हम इसको बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को हम प्रवेश कराना है। जब हम प्रवेश कराएंगे तो इस पर भी माइनस चार्ज है और इस पर भी माइनस चार्ज है। दोनों में आपका क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जब प्रतिकर्षण होगा तो उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमको यहाँ पर एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, यानी इन दोनों के आकर्षण के विपरीत हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के लिए यदि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो बंधुता होती है, इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होती है, उसका मान जो होता है आपका ऋणात्मक होता है, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान जो होता है आपका धनात्मक होता है। एकदम विपरीत हो जाता है, मान समान होगा लेकिन धन और ऋण का जो चिन्ह होगा वो अलग अलग हो जाता है आपका। इस तरह से लिखिए आगे आपका है क्रमिक इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो क्रमिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होता क्या है कि प्रथम इलेक्ट्रॉन के परमाणु में प्रवेश कराने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है या उत्सर्जित होती है उसे हम प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। यानी किसी भी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने पर
जो आपकी ऊर्जा उत्सर्जित होती है या मुक्त होती है, उस ऊर्जा को हम प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, जिसको हम EA1 से लिख सकते हैं, और जिसके कारण जो परमाणु होता है उस पर 1 इकाई ऋण आवेश आ जाता है। और दूसरा पॉइंट है आपका कि इस ऋणावेशित परमाणु में, यानी जो ऋणावेशित परमाणु है उसमें दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए हमें जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उसे द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। यानी जितना हम ऊर्जा उसको हम देंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जैसे हम इसको लिखते कैसे हैं, तो इसको हम लिखते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम लिखेंगे EA1, ये आपका पॉजिटिव होता है। अब एंथैल्पी के केस में देखेंगे तो आपका एंथैल्पी को हम लिखते हैं डेल्टा H1। एंथैल्पी के केस में देखेंगे तो डेल्टा H1 हम इसको लिखते हैं, इसको बराबर लिखेंगे माइनस, ये आपका निगेटिव होता है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है उसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, यहां पे कर देंगे, बराबर में ये आपका जो मान होता है ये निगेटिव होता है। और एंथैल्पी के केस में देखेंगे तो आपका जो डेल्टा H होता है, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता की एंथैल्पी जो होती है वह आपकी धनात्मक होती है। तो ये तो हो गया आपका क्रमिक इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब आगे आपका होता है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में देखना है आपको। आगे आपका है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो कारक होता है वो आपका परमाणु का आकार होता है। सबसे पहला कारक आपका परमाणु का आकार। तो जैसे मान लीजिए आपका ये नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ ही कक्षाएं हैं, तो परमाणु का आकार जितना ही बड़ा होगा तो ये नाभिक से वाह्यतम कोश पर जो लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो बाहर से जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वह भी नाभिक से कम आकर्षण का अनुभव करेगा। यानी परमाणु का आकार जितना ही बड़ा होगा, आपको बताया गया था कि नाभिक जो है वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है, एक आकर्षण बल आरोपित करता है। तो परमाणु का आकार जितना ही बड़ा होगा तो नाभिक के द्वारा वाह्यतम कोश पर लगाया गया जो आपका आकर्षण बल होता है वो कम होता है। तो जब इस पर आकर्षण बल कम होगा तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वह भी कम आकर्षण का अनुभव करेगा। इसलिए परमाणु का आकार बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है आपकी, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है परमाणु के आकार से। परमाणु का आकार यानी परमाणु का आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा, परमाणु का आकार घटेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होगा। जैसे मान लीजिए ये नाभिक है, नाभिक के बाहर केवल एक कक्षा है, तो नाभिक इस पर ज्यादा बल आरोपित करेगा तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा अधिक बल का अनुभव करेगा, आकर्षण का अनुभव करेगा, तो इससे उत्सर्जित होने वाली जो ऊर्जा होगी उसका भी मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से परमाणु का आकार भी इलेक्ट्रॉन बंधुता को क्या करता है, प्रभावित करता है। यदि आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा और आकार छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, अधिक होगा। अगला आपका है प्रभावी नाभिकीय आवेश। दूसरा जो कारक है प्रभावी नाभिकीय आवेश।
आपको बताया गया है कि प्रभावी नाभिक के आवेश होता क्या है कि नाभिक जो है वायतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है, आकर्षण बल आरोपित करता है, उसको आकर्षित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिक आवेश कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ की कक्षाएं हैं, तो प्रभावी नाभिक आवेश का मान जितना अधिक होगा, प्रभावी नाभिक आवेश का मान जितना ही अधिक होगा, आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी क्या हो जाएगा, उतना ही अधिक होगा। और प्रभावी नाभिक आवेश का मान जितना ही कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता समानुपाती होती है प्रभावी नाभिकीय आवेश की, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा, यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी आपका कम हो जाएगा। दूसरा है तीसरा आपका जो प्रभाव है परिरक्षण प्रभाव। तीसरा है परिरक्षण प्रभाव, जिसको आप कहते हैं आवरणीय प्रभाव। आवरणीय प्रभाव इसको आपको बताए थे कि परिरक्षण प्रभाव या आवरणीय प्रभाव होता क्या है कि आंतरिक कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वायतम कोष पर नाभिक के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल को क्या कर देता है, कम कर देता है। उसी को हम क्या कहते हैं, आवरणीय प्रभाव कहते हैं या प्रतिरक्षण प्रभाव कहते हैं। जैसे आपका ये नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ ही कक्षाएं हैं, यहां पे वायतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है आपका, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपके दोनों का चार्ज आपका ऋणात्मक है, तो नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर की तरफ खींचेगा और यह जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने से दूर प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ पर जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वह भी तो इस प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वह भी इस प्रतिकर्षण का क्या करेगा, वो अनुभव करेगा। यदि प्रतिरक्षण प्रभाव का मान अधिक होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। यदि परिरक्षण प्रभाव का मान कम होगा तब वहां पे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, आपका अधिक हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता व्युत्क्रमानुपाती होती है परिरक्षण प्रभाव में, यानी परिरक्षण प्रभाव आपका अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता आपकी घट जाएगी, यदि परिरक्षण प्रभाव आपका कम होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या करेगा, आपका बढ़ जाएगा। दूसरा है आपका कि परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला आपका है जो कारक है परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये क्या होता है आपका, तो अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले जो तत्व होते हैं या परमाणु होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है, जैसे आप मैग्नीशियम का देख लीजिए, मैग्नीशियम का 12 होता है, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसका जो वाहतम कोष है ये क्या है, पूर्ण से भरा हुआ है। तो जब ये भरा है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो इस कंडीशन में जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान होता है वो शून्य हो जाता है। यानी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण
जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो होता है आपका शून्य हो जाता है। यदि एक्सेप्ट भी करता है तो वहाँ भी उसका जो मात्रा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बंधुता की जो मात्रा होती है वो क्या होती है आपकी बहुत कम होती है। तो ये तो था आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। अब आगे आपका नेक्स्ट